अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठी इस महिला का नाम शहनाज प्रवीण है। पर इस महिला का बचपन के प्रेमी ने नाम रखा था इसका शहनाज गिल। इस महिला का प्रेमी अक्सर इसे शहनाज गिल के नाम से ही बुलाता था और जब भी उससे यह फ़ोन पर बात करती तो कहता था कि तुम बिल्कुल शहनाज गिल की तरह दिखती हो। और अपने बचपन के प्रेमी को पाने की चाहत में शहनाज ने वो कदम उठाया कि उसके बच्चे अब अनाथ हो गए। पटना के फुलवारी की इस घटना ने लोगों को हिला कर रख दिया कि क्या कोई शादीशुदा 2 बच्चों की मां अपने बचपन के प्यार को पाने के लिए इस हद तक जा सकती है। पर यह तो हद पार कर गई और इसके बच्चे ईद नहीं मना सके। बच्चे मातम मनाने लगे क्योंकि उनका बाप और इस शहनाज के पति की हत्या ठीक ईद से एक दिन पहले कर गई थी। दिल्ली से ईद मनाने के लिए पटना आए इंजीनियर की बेवफा पत्नी ने उसे ईद से एक दिन पहले ही ईदी के तौर पर धोखा और बेवफाई गिफ्ट में दे दिया। बचपन के प्यार को पाने के लिए पत्नी ने पति को रास्ते से ही हटाने की साजिश रची और वो भी ईद के ठीक एक दिन पहले। साजिश इतनी तगड़ी थी कि उसे अंजाम तक पहुंचाने में देर भी नहीं लगी। लेकिन इस अवैध प्रेम कहानी में प्रेमी को पाने के स्क्रिप्ट इतना कमजोर था कि महज 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने सारे मामले का पर्दाफाश कर दिया। प्रेमी को पाने के लिए इस पत्नी ने अपने शौहर को ही प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटा दिया। फुलवारी शरीफ में ईद मनाने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर आए इंजीनियर की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के कारण का पूरा पता लगा लिया। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी, उसके प्रेमी और हत्या में शामिल प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के तुरंत बाद पत्नी के बदले तेवर और 2 बच्चों की बातों ने पुलिस के शक को गहरा कर दिया था। घटनास्थल से मिले साक्ष्य ने पुलिस को हत्याकांड का पूरा खुलासा करने में मदद भी की। पुलिस के सवालों का इंजीनियर की पत्नी सही जवाब नहीं दे सकी, लेकिन उसकी गढ़ी हुई झूठी कहानी को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या हुआ था? निकले आवाज सुने तो हाथापाई हो रहा था मेरे हस्बैंड के साथ। तो हम भी गए बचाने। 2 चोर थे, मास्क लगाए, अब मुझे भी मारा। सब आम को सुना दिया नाम पे। चोर सामान भी कुछ लेगा था। मेरे गले में एक चैन था, मेरे गले में नहीं चैन। कितने लोग थे वो लोग चोर? 2 लोग थे। कब की ये घटना? क्या? कब की घटना है? सुबह की या रात की? ये कुमार की है, 2:30 साढ़े 3 ऐसा हो रहा था। टाइम नहीं देखे थे। अच्छा, नाम क्या हुआ था? शहनाज प्रवीण। पुलिस का दावा है कि अपने बचपन के प्यार को पाने के लिए ही पत्नी ने पति की हत्या की पूरी योजना बनाकर उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। इंजीनियर की हत्या प्रेशर कुकर से सिर को बुरी तरह कुचलकर की गई थी। पुलिस का दावा है कि इसमें स्वयं पत्नी शहनाज भी शामिल थी। वारदात के बाद पत्नी के शरीर पर लगे खून के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे। पुलिस का दावा है कि उसे वारदात के बाद ही गिरफ्तार कर लिया जाता, पर शव का मिट्टी मंजिल के लिए ऐसा नहीं किया गया। पुलिस ने पहले इस वारदात में उसके सहयोगी प्रेमी और उसके दोस्त को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। आपको बता दें कि ईद के एक दिन पहले नोएडा में इंजीनियर के रूप में काम करने वाले जफरुद्दीन अपनी पत्नी शहनाज और 2 बेटों के साथ पटना के फुलवारी शरीफ में बनाए अपने घर पहुंचे थे। पर ईद के ठीक एक दिन पहले ही उनकी हत्या बेरहमी से प्रेशर कुकर से सिर कुचल कर दी गई। घटना के बाद पत्नी ने कहा कि चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पर पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि उनके घर से कोई सामान चोरी हुआ ही नहीं है।
घटना की जानकारी पुलिस को लोगों ने दी। स्थानीय लोग बताते हैं कि पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। शहनाज की शादी घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ लखीसराय निवासी जफरुद्दीन के साथ कर दी थी। जफरुद्दीन खाड़ी में नौकरी करते थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद वह विदेश चले गए और शहनाज अपने मायका फुलवारी शरीफ आकर रहने लगी। बताया जाता है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद पति पत्नी के बीच अनबन हो गई। हालांकि जफरुद्दीन ने आपसी रिश्ते ठीक करने के लिए अपनी पत्नी के मायके में ही आलीशान मकान का निर्माण भी करा दिया। पत्नी को 2 बच्चे भी हुए, पर मामला ठीक नहीं हो सका और बात तलाक तक आ पहुंची थी। इसी बीच पति विदेश से वापस आया और सबसे पहले अपने तमाम संपत्ति जो पत्नी के नाम थी उसको अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। जब पत्नी को लगा कि तलाक से हाथ कुछ नहीं लगेगा तो वह पति के साथ रहने को तैयार हो गई। पति भी घर बचाने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने विदेश जाने का इरादा छोड़कर उत्तर प्रदेश के नोएडा के पावर प्लांट में नौकरी शुरू कर दी। पति के साथ रहने के बाद भी पत्नी का अपने पुराने प्रेमी से संबंध खत्म नहीं हुआ। इस बात की जानकारी पति को थी। इस कारण वह फुलवारी शरीफ पत्नी को लेकर नहीं आता था। बताया जा रहा है कि पत्नी लगातार प्रेमी के संपर्क में रहती थी। इस बात को लेकर बराबर पति पत्नी में तकरार होता रहता था। पुलिस के मुताबिक ईद पर घर आने की सूचना अपने प्रेमी को जफरुद्दीन की पत्नी ने पहले ही दे दी थी। घर आने के बाद रात के 10 बजे जफरुद्दीन अपने बड़े बेटे के साथ बाजार गए और 11 बजे रात को वापस आए। इसी बीच पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके मित्र को घर के अंदर बुलाकर छिपा दिया था। रात के समय पत्नी जानबूझकर पति से झगड़ बैठी और पति को अकेले सोने के लिए छोड़ दिया और खुद दूसरे कमरे में चली गई। इसी बीच पत्नी ने प्रेमी और उसके मित्र के साथ मिलकर घर में रखे प्रेशर कुकर से हमला बोल दिया। हमले से पति जग गया, पर वह तीनों से अकेले खुद का बचाव कर नहीं सका। घर में मौजूद प्रेमी और उसके दोस्त के साथ पत्नी ने तब तक उसके सिर पर कुकर से वार किया जब तक कि जफरुद्दीन ने दम नहीं तोड़ दिया। बहरहाल इस घटना ने लोगों को हैरत में डाल दिया। पुलिस के सामने पत्नी की झूठी कहानी का पर्दाफाश हो गया और पुलिस अब सीधे पत्नी को हिरासत में लेने के बजाय पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है और पत्नी के प्रेमी की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस घटना के बाद जफरुद्दीन के दोनों बच्चे खामोश हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनकी मां ने उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। खुलासा के लिए दानापुर से पंकज राज की यह विशेष रिपोर्ट।